हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जियोमेट्रिक्स लर्निंग चैनल। आज हम रिमोट सेंसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ठीक है, आपको ये समझना होगा। सबसे पहले आपको पहले रिमोट सेंसिंग समझना होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना ज़रूरी है ना? तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, एक टाइप की एनर्जी होती है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फिगर में मैंने आपको समझाया है ये किस तरह से ट्रैवल कर रही है ना? और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल पता क्या है इसकी? जैसे सनलाइट हो गई, ये एग्जांपल है इसकी। सूरज से जो एनर्जी अर्थ तक आती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, समझ में आया? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव होती है, कैसे होती है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो चीज़ों से मिलकर बनती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों चीज़ों से मिलकर ये बनी है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? आप देख रहे हो यहाँ पे रेड और ब्लू में आप देख रहे होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 90 डिग्री पे। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ रहे हो ना? जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल से देखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप देख रहे होंगे, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, और आप इसमें देख रहे होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, मैंने कहा सनलाइट जैसे हो गई, तो सनलाइट एक एग्जांपल है इसकी। तो आप सनलाइट जब देखते हो, वो लाइट जो है उसकी जो स्पीड है वो आपने पढ़ा होगा, है ना? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये स्पीड किसके इक्वल है? आप यहाँ पर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वेवलेंथ, एक वेव के दो सेम पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी, आप समझना इस बात को। लॉन्ग वेवलेंथ कम एनर्जी होगी, लो एनर्जी होगी। दूसरी टर्म जो है इसमें आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिंपल है ना? तो c इज इक्वल टू लैम्डा एफ। सी स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लैम्डा वेवलेंथ होगा और न्यू फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस में एग्जिस्ट करती है। इसका पूरा रेंज मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके, आपको ये लर्न करने होंगे क्योंकि ये बेसिक है। आपको वैसे ये पहले से पता होगा, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि बेसिक्स टू एडवांस तक हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रैक्टिकली हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। क्योंकि आप अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे अपना, तो काफ़ी इजी होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, गेट एग्ज़ाम हो गए, आप इसरो के एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपके सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम हो गए यूनिवर्सिटीज़ के, या किसी और फील्ड के रिलेटेड हो गए, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, है ना, जियोमेट्रिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इनके लिए। सो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस में एग्जिस्ट करती हैं। इसका पूरा रेंज मिलकर क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इम्पोर्टेंट पार्ट आप फॉर जियोमेट्रिक्स के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर कि गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, यूवी रेज है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। अब मैं देखो एक एक करके अगर समझाने लगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर जाएगा ये। आपको ये पता ही है गामा रेज, है ना? ये एक्सरेज, ये सब जो होती हैं क्या हैं? एक्सरेज, जो आप एक्सरेज वगैरह करवाते हो, यूवी रेज, आपको ये तो बेसिक, आपको बस ये, क्योंकि आप 6, 7, 8, 9 क्लासेस में आप पढ़ते हो, 10th में आप पढ़ते हो, 11th में भी, तो ये आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप डीपली हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर जाएगा ये। देखिए, आपको ना रिमोट सेंसिंग में मेनली आपको किस चीज़ पर काम करना है? विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम ना इसी के बारे में अच्छे से समझेंगे। और ये रेंजेस आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, है ना। विजिबल रेंज होती है आपकी 0.7 0.4 टू 7 के बीच में माइक्रोमीटर में। ओके, ये आप लर्न कर लेना। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स क्या है आपको इसका पता होना चाहिए। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स हो गए, जैसे फ़ोन सिग्नल ये आप बात करते हो वो रेडियो वेव्स ही है ना। रेडिएशंस हैं, रेडिएशन के ही ये जो सब पार्ट्स हैं, गामा रे, एक्सरे, यूवी, एक्सरे। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक्सरेज जो होता है वो कहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है एटमॉस्फेयर में आपका, गामा रे ये सब, है ना। कौन सी लेयर और किस रेंज में ये एब्जॉर्प्शन होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम, टॉपिक जब हमारा आएगा। तो रिमोट सेंसिंग में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रोल है, रिमोट सेंसिंग में सेंसर अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्टेड या एमिटेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है ना। रिमोट सेंसिंग हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, डिटेक्शन, वो डिटेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वेजिटेशन इंफ्रारेड को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। जब भी आप सैटेलाइट से सेंसर देखते हैं नीचे, है ना, अर्थ की तरफ, तो मान लीजिए वहाँ पर वेजिटेशन है, तो जो उसमें एक जो सेंसर है, जो रेडिएशन है, जो स्पेक्ट्रम होगा, वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है, वेजिटेशन इंफ्रारेड को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है ना। मैंने बताया ना कि जैसे सनलाइट है, ऊपर सैटेलाइट है, सेंसर देख रहा है, जो सनलाइट है उसमें काफ़ी सारी रेडिएशंस हैं, ये जो सामने स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको, है ना। और सेंसर इन सबको अलग 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 डिटेक्ट कर सकता है। अब जो इंफ्रारेड वाला रेंज होगा वेवलेंथ का, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सेंसर में, तो आप समझ जाओगे ना वेजिटेशन है, हेल्थी वेजिटेशन है। थोड़ा और हम डीपली हम आगे समझेंगे इसके बारे में। तो वाटर इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करती है ना। इसी डिफरेंस की वजह से हम सैटेलाइट इमेजेस में फीचर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ज़रूरी है जो हम समझना होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रेंज इसकी ये लर्न कर लेंगे, इसको याद करना है आपको। लोअर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। क्या होता है कि वेवलेंथ अगर लॉन्गर है ना तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। आप देखो ना खुद, यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, ये लर्न कर लेना। वही रेडिएशन क्या होता है, मैंने अभी बताया, एनर्जी का ट्रांसफ़र बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, एनर्जी, है ना। जैसे सनलाइट यहाँ पे आ रही है अर्थ पे, तो ये क्या है, लाइट जो है वो रेडिएशंस, इसमें रेडिएशन से सन की हीट अर्थ तक आती है। फिर देखो सैटेलाइट, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एग्जांपल में, काफ़ी अच्छे से इस फिगर में आपको दिखाया है कि कैसे ये होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, एनर्जी भी, विजिबल लाइट, ये सब अभी समझाया मैंने यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो समझने के लिए, प्रैक्टिकली आप देखो, अंडरस्टैंड करो ये क्या है। एग्जाम्पल देखो, सन की हीट अर्थ तक आती है, रेडियो सिग्नल्स हैं, आग से हीट जो आप फायर करते हो उसमें हीट होता है। एनर्जी इन मोशन, बिल्कुल मोशन में ही होती है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक